हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस क्लास में हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लासेस में हमने मैट्रिक्स के बेसिक कंसेप्ट को समझा था। ओके, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन विच इज रिलेटेड टू द मैट्रिक्स। ऑलराइट, और हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स में सिर्फ दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड सेकंड वन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो आपको इन दो टर्म्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑलराइट, और हमने समझा था अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स आ जाता है तो उस मैट्रिक्स से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ऑलराइट, हम उस मैट्रिक्स से क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में देखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें इस क्लासेस में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी किया था एंड हर एक मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पर भी हमने डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था इसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये भी आपको आगे की एक्सरसाइजेज में देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूं आपने ये लेक्चर जरूर देखा होगा। ओके, सुनाओ, आज की इस क्लास में हम इन्हीं सब इंफॉर्मेशन की हेल्प से एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, सुनाओ, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। हियर एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इन अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। ओके, क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ओके, मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, दो चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, नंबर ऑफ रोज एंड लास्ट वन इज नंबर ऑफ कॉलम। ओके, नंबर ऑफ रो कितने हैं, देखिए 1 2 3। इन दिस मैट्रिक्स देर आर 3 रोज एंड कॉलम्स 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं। ओके, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहले हम रो को डिफाइन करते हैं 3 बाय देन कॉलम। ओके, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नाउ सेकंड है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमने क्या कहा था, प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम। क्या मिल रहा है आपको, 12। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका राइट द एलिमेंट ऑफ A13। ओके, अगर मैं जर्नल एलिमेंट की बात करूं तो दिस इज द जर्नल सिंबल ऑफ एलिमेंट। ओके, सो हमने क्या डिस्कस किया था, आई मेरे को किसकी इंफॉर्मेशन देता है, आई मेरे को बताता है जो ये एलिमेंट है वो किस रो में है। वेयर जे क्या इंफॉर्मेशन देता है मेरे को, ये जो एलिमेंट है वो किस कॉलम में है। ओके, सो मैं बात करूं A13, सो आई की वैल्यू क्या है 1, इट मीन्स ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है। ओके, दिस वन टेल्स कॉलम, कौन सा कॉलम है ये, थर्ड कॉलम। ओके, तो देखिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है आपका, 19। ओके, देखिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो यू विल गेट 19, यानी A13 की क्या वैल्यू है, 19। ओके, now come to the A21। 21 means
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, ये जो एलिमेंट है A21, देखिए दिस इज वैल्यू ऑफ I, ये क्या बता रहा है, सेकेंड रो, एंड दिस वन टेल्स फर्स्ट कॉलम। ओके, सो देखिए सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम यू विल गेट 35। ओके, सो A21 एलिमेंट कौन सा है आपका, 35। नाउ कम टू द A33। A33 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, सो यू विल गेट -5। नाउ कम टू द A24। A24 मीन्स सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। देखिए सेकेंड रो का है आपकी, ये सेकेंड रो है, और फोर्थ कॉलम कौन सा है आपका, फोर्थ कॉलम ये है, सो यू विल गेट 12। ओके, आशा करता हूं आपको ये समझ आ रहे होंगे। नाउ लास्ट है, ये आप मुझे बताएंगे। सो दिस इज योर होमवर्क। ऑल राइट, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं, सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। ओके, सो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या गिवन है मेरे को, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, कितने हैं वो, 24। सो आप जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, जब हम m n को मल्टीप्लाई करते हैं। m क्या है मेरा, नंबर ऑफ रो, n क्या है मेरा, नंबर ऑफ कॉलम। सो वी कैन से दैट m by n is equal to 24। ओके, सो इन जनरल जैसे भी आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो, आप क्या कर सकते हो, इस 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ओके, आइए देखिए कैसे करते हैं, आप ये रफ वर्क में भी कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट है आपका 1 इंटू 24, यू विल गेट 24। सेकेंड है आपका 2 इंटू 12, यू विल गेट 24। थर्ड है 3/8, you will get 24। next 4/6, you will get 24। next 5 से नहीं जाता है, 6/4, you will get 24। आगे आपने चेक नहीं करना। ओके, बिकॉज देखिए यहां पे आपका क्या है, डिजिट एक्सचेंज हो गई है। इट मीन्स आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइम पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेनी है, एंड देन राइट हैंड साइड की वैल्यूज लेनी है। ओके, देखिए कैसे, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं पॉसिबल ऑर्डर। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज। ओके, तो फर्स्ट में क्या है मेरा 1/24, सेकेंड 2/24, थर्ड में क्या आएगा मेरा 3/8, नेक्स्ट है 4/6। ऑब्जर्व करिए, मैंने पहले 1 2 3 4 लिखा। नाउ अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड की वैल्यूज लिखनी है। देखिए 6/4, नेक्स्ट है आपका 8/3,
नेक्स्ट 2/12, सॉरी 12/2, एंड लास्ट है आपका 24/1. So this is the possible order of a matrix in which 24 element. ये उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर हैं जिसमें आपके 24 एलिमेंट्स हैं. ओके, इसी में आपका एक सेकंड पार्ट पूछा, मैं इसको सेकंड पार्ट नाम दे रहा हूं. ये पूछ रहा है इफ इट हैज अ 13 एलिमेंट, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं? 13. ओके, सो वंस अगेन हम जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? m/n, यानी m एंड n की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 13 आए. वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो हमने यहां पे कंसेप्ट यूज किया. तो आप जानते हैं 13 इज अ प्राइम नंबर. ये कैसा नंबर होता है? प्राइम नंबर होता है. तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं. ऑल राइट, सो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स इज, क्या होंगे पॉसिबल ऑर्डर? 1 into 13 and last one 13/1. This is your solution and it is also your solution. आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा. ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 ऑर्डर, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव. उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे जिस मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है. पिछले सम में आपके पास 24 एलिमेंट थे, इस सम में आपके पास 18 एलिमेंट्स हैं. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन. देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स. आपको 2/2 की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स आपको गिवन है. ओके, आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका. जैसा कि आप जानते हैं i की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू m होती है, यानी रो से रिलेटेड होता है i. ओके, वेयर j इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू रो. j किससे रिलेटेड होता है? रो से, सॉरी कॉलम से रिलेटेड होता है. n मीन्स कॉलम. तो जो i की वैल्यू, i और j की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होती है एंड नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो पे खत्म हो जाती है i और j की वैल्यू. ऑल राइट, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जो i और j की वैल्यू है वो 2 से ज्यादा नहीं होगी. ओके, जब भी आपको क्वेश्चन में मैट्रिक्स पूछता है इतने बाय इतने की मैट्रिक्स बनाओ, तो आपने क्या करना होता है, i और j की वैल्यू पुट करनी होती है वहां पे. ओके, और i और j की वैल्यू आपने कहां तक पुट करनी है? जितने बाय जितने का आपके पास ऑर्डर दिया होगा, और स्टार्ट हमेशा 1 से करना है. क्वेश्चन आपका यही है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे. फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, मैंने i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए यहां पे. 1 + 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2. क्या मिलेगा आपको? 1 + 1 2, 2 की पावर 2 4, 4/2 विच इज इक्वल टू 2. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. इट मीन्स 1 + 2 स्क्वायर अपॉन 2, यू विल गेट 9/2. नेक्स्ट क्या आएगा आपका, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. नाउ i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1. ऑल राइट, आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा. ये लास्ट होगा आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. ओके, एट दैट टाइम 2 + 2 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2.
यू विल गेट 8। ओके, देखिए मैट्रिक्स का नाम क्या है? ए। ओके, यानी आपने जो भी मैट्रिक्स बनाई वो कौन सी मैट्रिक्स है? ए मैट्रिक्स है। ऑलराइट, सो इसके एलिमेंट पुट कर दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है आपका? 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 9/2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 9/2। सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 8। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, आइए सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम में भी सेम प्रोसीजर है। ए 1 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, क्या मिलेगा आपको? 1। सेकंड है ए 1 2, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 1/2। नेक्स्ट 2 1, you will get 2। लास्ट ओके, मैट्रिक्स का नाम क्या है मेरा? ए, और एलिमेंट मेरे पास आ चुके हैं। राइट दिस एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स। दिस इज योर 2/2 मैट्रिक्स। ओके, एंड वी कैन से दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, आई मीन टू से थर्ड पार्ट। सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपने 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है। ऑलराइट, सो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इसके एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं। ओके, सो मैं रो से स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या मिलेगा मेरे को? देखिए आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू 1। ऑलराइट, क्या मिल रहा है आपको? -3 + 1, यू विल गेट -2। और मॉड में है, मॉड से बाहर जो भी क्वांटिटी आती है वो कैसी हो जाती है? पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाती है। ऑलराइट, सो 2 × 1/2 यू विल गेट 1। ओके, आइए मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए 1/2 -3 + 1। ओके, when you have to solve you will get -2। जब आप ये मॉड हटाओगे तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। तो यू विल गेट 1/2 × 2, तो क्या मिलेगा आपको? 1। वही मैंने यहां पे लिखा है। ओके, आइए नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एट दैट टाइम आई की वैल्यू क्या है? 1, जे की वैल्यू 2, तो -3 + 2 यू विल गेट 1/2। ओके, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कितना मिलेगा आपको? 0। 3 - 3 0, 0 × समथिंग 0। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट रो फोर्थ एलिमेंट, सॉरी फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, वन बाय टू। ओके, ये तो मेरे फर्स्ट रो के एलिमेंट हो गए। ऑलराइट, मतलब फर्स्ट रो होंगे ना ये। नाउ कम टू द सेकंड रो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एट दैट टाइम आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2, तो -3 × 2, और प्लस जे की वैल्यू कितनी है? 1। क्या मिलेगा आपको? देखिए
3 इंटू टू -6, -6 प्लस 1 -5, मॉड जब ओपन करोगे तो वो प्लस का 5 हो जाएगा, +5 इंटू 1/2 यू विल गेट 5/2। ओके, नेक्स्ट क्या होगा आपका, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। आई और जे की वैल्यू आई थिंक आपको आइडिया लग जा रहा होगा क्या हो रही है, मैं यहां पे डायरेक्ट लिख दिया, +2 यू विल गेट 2। नेक्स्ट है आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यू विल गेट 3/2। लास्ट है आपका इसमें सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ऑल राइट। सो दिस इज सेकेंड रो एलिमेंट, ये सेकेंड रो के एलिमेंट हो गए। नाउ कम टू द थर्ड रो। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एट दैट टाइम आई की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 3 और जे की वैल्यू 1। देखिए क्या मिल रहा है आपको, बताइए क्या मिलेगा। मैं यहां पर रब कर देता हूं इसको, -3 इंटू 3 -9 +1 -8, मॉड हटाओगे तो 8 इंटू 1/2 यू विल गेट 4। सिमिलर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, अब मैं यहां पे 9 डायरेक्ट लिख रहा हूं। ओके, सो दिस इज योर थर्ड रोज एलिमेंट। ओके, फोर्थ रो तो है ही नहीं, और रो कितनी है आपकी 3। ओके, अब यहां पे देखिए मैट्रिक्स का आपको नेमिंग नहीं कर रखी है। ओके, मैट्रिक्स को डिनोट नहीं कर रखा कि हमने इस मैट्रिक्स को क्या नाम दे दिया है, तो आप कुछ भी मान सकते हो अपनी तरफ से। सो मैंने क्या माना, ए, मेरी मैट्रिक्स कैसी है ए, तो उसके एलिमेंट क्या है, देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है 1, 1/2, 0, 1/2। सेकेंड रो के एलिमेंट क्या है दिस वन, थर्ड रो के एलिमेंट क्या है दिस वन, सो राइट हियर। दिस इज योर 3/4 मैट्रिक्स, जैसा कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सो दिस इज योर आंसर। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, सो आपको एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए, जैसा कि मैं शुरू से कहते आ रहा हूं। ऑलराइट, इस ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए। ओके, और कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। ऑलराइट, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, और ये क्या है आपका होमवर्क, ये आप परफॉर्म करोगे अपने आप। ओके, नाउ कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन की मदद से आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी जो कि हमने पिछले क्लास में बताई थी। देखिए यहां पे आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है। ओके, एंड ये दो मैट्रिक्स कैसी है, इक्वल है। तो दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती है तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। एक, इसका ऑर्डर सेम है जो कि आप यहां पे देख सकते हो। सेकंड क्या होता है, इसके जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल राइट, सो
इस 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? y। 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट z। तो ये जो आपस में क्या होंगे? इक्वल इक्वल होंगे, बिकॉज दिस मैट्रिक्स इज इक्वल। ओके, सो मैं यहां पे लिख सकता हूं 4 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? y के। 3 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? z के। x की वैल्यू 1 के। और आपसे EC की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, सो मैं यहां पे लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3। ओके, सो ये क्या है? आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ऑल राइट, नाउ एट दैट टाइम सेकेंड क्वेश्चन इज योर होमवर्क। सेम कंसेप्ट यूज करना है, बिकॉज यहां पर भी दो मैट्रिक्स कैसी हैं? इक्वल हैं। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। आइए थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। ऑब्जर्व करिए, दो मैट्रिक्स कैसी हैं? इक्वल है यहां पर भी। दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। ओके, सो आप लिख सकते हो comparing the corresponding element because these matrices are equal। ऑल राइट, तो जब आप कंपेयरिंग करोगे तो क्या मिलेगा आपको? देखिए x प्लस वाई प्लस जेड की क्या वैल्यू है? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? 9। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 9 के। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है आपका x प्लस जेड। ये किसके इक्वल है आपका? 5 के। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट है आपका y प्लस जेड is equal to 7। This is your third equation। All right, so with the help of these information you have to find the value of x, y, z। All right, तो अब हम क्या करेंगे? जो अपने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था उसके हेल्प से हम x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो यहां पे ऑब्जर्व करिए, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या मिलेगा? देखिए, जब आप x प्लस वाई प्लस जेड में से x और z को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? y। ओके, एंड राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा? 4। ओके, सिमिलर व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर आप 1 में से थर्ड इक्वेशन माइनस करोगे तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड में से जब आप y प्लस जेड को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? x, एंड राइट हैंड साइड से 9 माइनस 7 2। ओके, अब आपने क्या करना है? देखिए x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? z की वैल्यू चाहिए। तो आप इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तब भी आपको z मिल जाएगा, या इस y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, तब भी आपको y मिल जाएगा। ओके, सो आप यहां पे ऑब्जर्व करिए, z की वैल्यू दोनों केस में आपको क्या मिलेंगी? 3। ओके, सो दिस इज योर आंसर।
y इजकल टू 4, x इजकल टू 2 एंड z इजकल टू 3. ओके, नाउ कम टू द सेवंथ क्वेश्चन. सेवंथ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी. ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. यहां पे ऑब्जर्व करिए, दो मैट्रिक्स क्या हैं? इक्वल हैं. सो वंस अगेन इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो भी सेम होंगे. सो मैं यहां पे लिख सकता हूं डायरेक्ट, a minus b is equal to -1. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड हो जाएगा आपका 2a plus c is equal to 5. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. थर्ड है आपका 2 minus b is equal to 0. दिस इज योर थर्ड इक्वेशन. एंड लास्ट है आपका 3c plus d is equal to 13. This is your fourth equation. Okay, so once again मैं क्या करूंगा, with the help of elimination method मैं a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा. ओके, सो व्हेन यू हैव टू ऑब्जर्व, अगर आप थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे. ओके, कैसे? आई विल राइट हियर 2a माइनस बी माइनस a प्लस बी. अंदर के साइन नेगेटिव हो जाएंगे ना, तो क्या मिलेगा आपको? 0 माइनस -1. चलिए मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं. ये टर्म आई कहां से? सी केयरफुली, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन. ओके, सो थर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास? माइनस फर्स्ट इक्वेशन. क्या मिलेगा आपको? 0 माइनस -1. ऑल राइट, व्हेन यू हैव टू सॉल्व दिस, okay, here b to b cancel out, a is equal to 1. so from यहां पे लिख सकते हो, from equation 1 and 3 a is equal to 1. okay, when you have to put the value of a in equation 1, तो b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 2. okay, similar when you put the value of a in equation 2, जब आप a की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रखोगे तो c आपको क्या मिलेगा? देखिए 2 और यहां पे 2 जाएगा 3, c की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 3. ओके, जब आप c की वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? d की वैल्यू मिल जाएगी. कितनी आएगी वो? देखिए 9, 13 माइनस 9 यू विल गेट 4. दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्या पूछा है. एक आपको जर्नल मैट्रिक्स दे रखा है. ओके, अब ये पूछ रहा है ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कब? जब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था तो हम उस मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे आपको आइडिया होगा. ओके, सो वंस अगेन दिस सिंपलेस्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क.
ऑल राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस अगेन आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, ओके और ये दो मैट्रिक्स कैसे हैं, इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, इट मींस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, आपने वही करना है इसमें, ठीक है। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो व्हेन यू हैव टू कंपेयर यू विल गेट 3x plus 7 is equal to 0. This is your first equation. Then y plus 1 is equal to 8. This is your second equation. Now y minus 2 is equal to 5. This is your थर्ड इक्वेशन। एंड लास्ट है आपके पास 2 minus 3x is equal to 4. This is your फोर्थ इक्वेशन, ओके। सो जब आप थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करोगे, थर्ड इक्वेशन से आप ऑब्जर्व करोगे y इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन से आपके पास y की क्या वैल्यू आ रही है, y इज इक्वल टू 7, यानी इस इक्वेशन में y की वैल्यू 7 होगी, ओके। नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट करिए फ्रॉम इक्वेशन 1। x is equal to what, -7/3, okay. Now from fourth equation, x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू -2/3। यहां पे आप ऑब्जर्व करिए x की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। x की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों इक्वेशन से अलग अलग आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए, दैट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हम x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ओके। सो हियर वी कैन से आवर ऑप्शन इज बी। बी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, हम पॉसिबल मतलब इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं हम, ऑल राइट। ये नहीं कि आपके पास 7 आंसर आ रहा है और -2/3 आंसर आ रहा है तो आप सी ऑप्शन करेक्ट करके आइएगा, नहीं। हर इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू सेम आनी चाहिए। जैसे ऑब्जर्व करिए सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से y की वैल्यू सेम आ रही है, सो y की वैल्यू 7 हो सकती है, बट x की वैल्यू क्या होगी, ऑल राइट। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं 3/3 की जिसमें एलिमेंट कैसे हैं, सिर्फ 0 और 1 है, ओके। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। आइए इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है, तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे, 9, ओके। एंड नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज अवर 3/3 मैट्रिक्स, ओके। तो हमारे पास यहां पे 9 एलिमेंट हैं, ओके। अब इन एलिमेंट्स में हम सिर्फ 0 और 1 वैल्यू हमें मिलेंगी। इन एलिमेंट को हम 0 और 1 से ही फिल कर सकते हैं, तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, ओके।
सपोज दैट आपने यहाँ पे 0 0 0 0 पुट कर दिया, देन 1 1 1 पुट कर दिया, देन 0 1 0 1 0 1 पुट कर दिया, तो ऐसे कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स आपके पास बन सकती हैं। ओके, सो आइए इस सम को हम 11th के बहुत अच्छे चैप्टर के कंसेप्ट से समझते हैं। ओके, जो कि आपके सर के ऊपर से निकल गया होगा। हमारे पास क्या ये 9 प्लेस है और हर एक प्लेस को मैं सिर्फ 2 नंबर से पुट कर सकता हूं, फिल कर सकता हूं। वो 2 नंबर कौन से मेरे, एक है 0 एंड सेकंड है 1। ओके, सो मैं इस बॉक्स में 2 नंबर लिख सकता हूं, यहां पर भी मैं 2 नंबर लिख सकता हूं, सिमिलर 2, इस बॉक्स में भी 2, इस प्लेस में भी 2, जो भी आप कह लो, बॉक्स प्लेस वट एवर। ओके, परमुटेशन मेथड क्या कहते हैं, जो इसका आंसर होगा, जो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होंगे वो क्या होगा, 2 की पावर 9। आपने इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन आए तो आप इसको ऐसे पुट मत करिएगा, ऐसे सॉल्व नहीं करना है इसको। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नहीं करना है। ऑलराइट, हम क्या करेंगे, इस पावर को ब्रेक करेंगे। कैसे, 2 की पावर 3 एंड 3। चेक करिए, अगर आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 9 आ जाएगी। देन आप जानते हो 2 की पावर 3 8, 8 की पावर 3 और 8 की पावर 3 क्या होती है, 5 1 2। सो दिस इज योर आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो जो इसका आंसर होगा क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। ओके, अगर आपको इसकी भी वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मेरे को नहीं पता थी। ऑलराइट, हियर एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। आशा करता हूं इस क्लास में हमने जिस क्वेश्चन पर डिस्कस किया वो आपको समझ आ गया होगा। ऑलराइट, इफ यू हैव एनी डाउट so please write in a comment box, I will definitely give the solution. ओके, और साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी इस क्लास में आपको होमवर्क मिला है प्लीज उसे परफॉर्म करिए। ओके, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको जो डाउट है वो कहां पर जनरेट हो रहे हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।